2024 के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे नए मुद्दों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच रहा है। अब आरक्षण को लेकर चुनाव मैदान में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए चौतरफा हमला बोल दिया है। आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासी संग्राम चल गया है। बीजेपी पर देश से आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इसे कांग्रेस का कोरा झूठ बताते हुए साफ कर दिया कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ की राय जाहिर करते हुए साफ कह दिया कि उन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मंशा को लेकर प्रहार कर रहे हैं, जबकि ओबीसी का हक लूटने का आरोप भी पीएम विपक्ष पर लगा चुके हैं। ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत खतरे की घंटी है। बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करने पर जोर दे रही है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों में 190 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 5 चरण अभी बाकी हैं। देखना यह है कि अब ये मुद्दा और कितना गरमाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 के रण में आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आज ये बहस हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गृह मंत्री का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और बीजेपी का दावा है कि यह वीडियो एडिटेड है, गलत है, फेक है और इस वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। एडिटेड वीडियो पर एफआईआर दर्ज हुई है। विपक्ष ने वीडियो के आधार पर इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है और यह कहा गया है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है। आरक्षण पर सरकार ने विपक्ष को जवाब दिया है और यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण खत्म नहीं होगा। यह खुद गृह मंत्री शाह ने कहा है। संविधान के अनुसार आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, यह मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है, क्योंकि दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा था कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए आज की बहस के सवाल क्या है? आज की बहस के 5 सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो यह कि वीडियो को एडिट करके क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण के बहाने विपक्ष क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है? सवाल यह भी है कि एफआईआर तो हो गई है, लेकिन क्या एफआईआर से एडिटेड वीडियो का सच सामने आएगा? आरक्षण के नाम पर जातियों को साधने की कोशिश चल रही है और एक सवाल यह भी कि आरक्षण के नाम पर क्या भटकाने वाली राजनीति हो रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, नेता हैं शिवसेना के। आरती टिक्कू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ हैं, इस वक्त प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले टीना जी, सवाल आपसे है, क्या आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सरकार दोबारा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी? जबकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, मोहन भागवत को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है हम उसके समर्थन में हैं। जी नमस्कार। आप ये देख रहे हैं, ये भारत का संविधान है जी। बीजेपी और आरएसएस इस संविधान से, बाबा साहब से और आरक्षण से, तीनों चीजों से बहुत नफरत करती है। और ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि 1994 में 49 में जब संविधान सभा में संविधान पर मोहर लगी तो उसी समय आप देखिए कि संघ
लगातार ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखते हैं कि हम संविधान नहीं चाहते हैं और वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि 100 साल 1925 में 100 साल हो जाएंगे संघ को, और आज तक हमेशा यही रहा है उन लोगों का कि इस संविधान को नहीं मानते हैं। और आज कल आप देखिए कि किस तरीके से भागवत साहब जो आकर कह रहे हैं कि हम तो संविधान के समर्थन में हैं। आप बताइए कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि बार बार कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और ये वही सारे लोग हैं। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक ओबेरॉय, प्रधानमंत्री जो सत्ता में हैं, उन्होंने ये कहा कि खुद बाबा साहेब आ जाएं तब भी संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है उसको वापस नहीं ले सकते, हटा नहीं सकते। गृह मंत्री की बात आपने स्पष्ट रूप से सुनी है। 10 साल इस सरकार को चलाते हुए हो गया, 300 सीट उनकी अभी है, उससे पहले वाले टेन्योर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्या आप लोग ये प्रोपेगेंडा खड़ा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? 1947 में क्या था, 1936 में क्या था, ये कहानियां सुनाकर? जी, कहानियां नहीं है, सच्चाई है। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो खुद तो रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम तो संविधान खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर उनके नेता लगातार ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े क्यों आकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं? उनके आर्थिक सलाहकार परिषद क्यों नहीं हटाया? अंतिम सवाल मैं आपसे करता हूं, फिर बीजेपी के पास में चलूंगा। बस एक बात बता दीजिए, अगर आपको ये लगता है कि एक सांसद एक व्यक्ति के कहने से आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम अलग दक्षिण का देश चाहते हैं, एक अलग दक्षिण का देश चाहते हैं, आप मान लेंगे कि दक्षिण का देश अलग होना चाहिए, कि राहुल गांधी की भी यही विचारधारा है? जी देखिए, आप मुझे इस बात का, तो आप भाजपा से जरूर ये सवाल पूछेंगे कि उनके नेता लगातार इस तरीके के बयान क्यों कर रहे हैं। नहीं, टीना करमवीर, मैंने आपसे जो पूछा, आपके नेता ने कहा कि दक्षिण अलग देश होना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? आपका संविधान खत्म हो जाएगा, इस पार्टी को, बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर ये सत्ता में आई टीना करमवीर जी, तकरीर आपकी बाद में हो जाएगी। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि क्या वो आरक्षण खत्म करने वाले हैं? आप बताइए, क्या दक्षिण का देश अलग कर देंगे आपके नेता के बयान के अनुसार? आरक्षण खत्म करना चाहती, देश बांट देंगे दोबारा? नहीं, हमने कब कहा ऐसा? आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? कब हमने? मैं तो पूछ रहा हूं, आपने कहा कि इनके नेता ने आरक्षण को लेकर बयान दिया, आपने कहा मुद्दा है, आपके नेता ने कहा दक्षिण का देश अलग होना चाहिए। बताइए, मुद्दा है कि नहीं? नेताओं के बयान से चलेगा या सर्वोच्च नेताओं के बयान से चलेगा? हमारे देखिए, ये देश संविधान से चलेगा जी, ये देश संविधान से चलेगा, ये संविधान से चलता आया हुआ देश है। और उन सब आदिवासियों और दलितों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि इनको वोट मत करिए, क्योंकि अगर इनको वोट किया तो ये संविधान को बदल देंगे। आपके जो अधिकार मिले हुए हैं, जो आपके हक, केवल भाषण के बाद चलेगी।